देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के मुरादाबाद की। यूपी के मुरादाबाद में एक जगह है काशी नगर। ये कहानी वहीं की है। साल 2019, 28 अक्टूबर। देखिए, दिवाली के एक दिन बाद की है। दिवाली सभी लोग मनाते हैं, फिर सभी लोग सो जाते हैं। सोने के बाद ये जिस घर की कहानी है, उस घर का जो शख्स होता है, वो छत पे सुबह जाता है ताकि जो तमाम दियाएं उन्होंने रखी है, वो बटोर ले और कुछ टहल ले। चलो, यही जाते वो शख्स छत पे अपना टहलता है। टहलता है तो टहलते हुए देखता है उसके घर के बगल में एक शमशान घाट था। तो देखता है कि सामने शमशान घाट पे दो लोग सोए हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि ऐसे ही नॉर्मली लेटे हुए हैं। देखिए, वो कुछ देर टहलता है, फिर दिया वो उठाता है। सोचता है कि एक बार देख लूं और घूम लूं, टहल लूं। तो जब टहलने देखता है कि लगभग 15-20 मिनट बाद वो देखता है, तो देखता है कि अभी तक वो लोग सोए हुए लेटे हुए ऐसे, और बिना हिले डोले वो लोग ऐसे हैं। तो उसे कुछ डाउट होता है। तो फिर अपने घर से उतर के निकल कर वो जाता है वहां पे शमशान घाट में, और वहां तो दो व्यक्ति को देखता है। वो जैसे ही देखता है, उसकी मुंह से चीखें निकल जाती है। फिर तमाम लोग चीखें सुन के आते हैं। तमाम लोग देख के चीखें निकल जाती है उनकी भी। अब फौरन उन्हीं में से कोई एक पुलिस को कॉल कर देता। अब वहां की पुलिस पहुंचती तो वो जो दृश्य देखती, वो भी देखने के मतलब चीखें निकलती उनकी भी। क्योंकि वो दृश्य था, दो व्यक्ति जो थे, उसके सर को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। कह सकते हैं दो व्यक्तियों की लाश पड़ी थी, जिसके सर का कीमा बनाया गया था। अब ये सब देख के फोरेंसिक टीम जो होती है, वो बॉडी को भेजती है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस। और वहां पे जो तमाम लोग थे, उनसे पुलिस इंक्वायरी शुरू करती है कि कौन है, कहाँ से आए, क्या है, क्या आपने कुछ देखा, क्या आपने कुछ सुना। तमाम जो लोग थे वो पहचानने से इनकार कर देते और बताने से भी, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन हाँ, उसी भीड़ में दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि ये शख्स कौन है। क्योंकि जो कपड़े वगैरह थे और तमाम जो पहने हुए थे शख्स ने, उसे देख के बताते हैं। वो दो शख्स बताते हैं कि ये इसी शमशान घाट के पुजारी हैं। पहला का नाम राजेंद्र और दूसरा उनका चेला है, जिसका नाम नीतीश। राजेंद्र और नीतीश है, पुजारी और चेला। फिर पुलिस इस बात को वेरीफाई करती है, तब जाके पता चलता है ये वाकई में ये दो लोग वही है। लेकिन सवाल ये कि कोई पुजारी को क्यों मारेगा और उसके चेले को, जबकि वहां के जो लोग हैं उनका कहना है, मानना है कि व्यक्ति बहुत ही सिद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने जिसे भी आशीर्वाद दिया है या फिर जो भी इनके पास कष्ट लेके आया, वो कष्ट दूर हो गया। ताकि ऐसे व्यक्तियों से किसी की क्या दुश्मनी होगी। और ये दुश्मनी नहीं, ये तो नफरत है कुछ ऐसी। तब ना किसी के सर के कीमा बनाया गया। आखिर ऐसी नफरत क्या हो सकती है? क्योंकि कोई आम इंसान किसी को मारना रहेगा तो नॉर्मली मारेगा। इतने बुरी तरीके से लाश की हालात को देखकर कोई बहुत नफरत वाली बात होगी। अब इसके बाद पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हफ्तों बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। यह अचानक से एक दिन पुलिस स्टेशन में एक शख्स आता है। वो शख्स का नाम था नंदू। और ये नंदू राजेंद्र यानी कि उस पुजारी का भाई था। वो आकर एक नाम लेता है। वो नाम होता है योगेंद्र कुमार उर्फ बंटी। वो बोलता है कि सर, मुझे इस पे डाउट है, शायद इसने कुछ किया होगा मेरे भाई के साथ। अब पुलिस जो थे, पहली बार उन्हें हफ्तों बाद उन्हें एक नाम मिला। तो अब बंटी को उठाया जाता है। बंटी से पूछताछ की जाती है, लेकिन बंटी इधर उधर की कहानियां सुनाता और बोलता कि सर मैंने नहीं मारा और तमाम चीजें। लेकिन पुलिस उसे तोड़ती। लेकिन देखिए, उसे तोड़ने के बाद भी वो ये नहीं बोलता कि मैंने मारा। लेकिन हाँ, वो ये जरूर बोलता कि मुझे शायद लगता है, मुझे एक पे शक है कि उसने मारा होगा। उस व्यक्ति का नाम है अंकुश यादव। मुझे डाउट है कि अंकुश यादव ने मारा हुआ, क्योंकि कई बार मैंने उसके मुंह से सुना कि उसे मारना है। अब पुलिस अंकुश यादव के वो में लग जाती है खोजने में। इधर एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात क्लियर होती है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई इंसान नॉर्मली किसी को ऐसे नहीं मार सकता। ये जो भी मारा गया बहुत धारदार हथियार से मारा गया है, बहुत ही भारी भरकम हथियार से। और इसे तब तक मारा गया जब तक इसके सर के कुछ कुचले न कीमा ना बनाया गया हो। ये सर का पूरा कीमा बना दिया गया। काफी नफरत भरी होगी उस शख्स में जिसने इन्हें मारा। खैर, अब अंकुश कुमार की तलाश शुरू होती है और आगे बढ़ती है। लेकिन अफसोस कई दिन गुजर जाते हैं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगती। यहाँ तक कि पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं। तमाम मुखबिर को लगाते कि अंकुश यादव का पता करो। अब तमाम मुखबिर जो अपने काम पे लगे थे, कई दिनों बाद एक मुखबिर कहाँ पे है अंकुश यादव,
उसकी सूचना देता है पुलिस को, और तब जाके पुलिस वहां से जाके अंकुश यादव को अरेस्ट करती है और फिर थाने लाती है। और देखिए थाने लाने के बाद अंकुश यादव को तसल्ली से पूछताछ करते हैं, तसल्ली से तोड़ती है, और तसल्ली से तोड़ने के बाद अंकुश यादव कबूल करता है कि हाँ मैं नहीं मारा, इन हरामखोरों को, इन जैसे पापियों को, इन जैसे जल्लाद को मारना कोई गलत काम नहीं है। और पुलिस से सुनते तो चौंक जाते कि जल्लाद, पापी और ना जाने तमाम क्या क्या चीजें कह रहा है। मतलब तमाम जो लोगों ने कहा था, इतनी तारीफ की थी दोनों की, क्या कि उसका स्टेटमेंट उसके स्टेटमेंट काफी अलग है। फिर जाके वो एक कहानी बताता है, कहानी सुनाता है, कत्ल की वजह बताता है कि क्यों मारा मैंने। और ये यकीन मानिए कि आप जब सुनेंगे तो आप कहिए कि ऐसे इंसान आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये वाकई में विश्वास करने पे शायद यकीन ना हो, विश्वास करने पर भी, लेकिन वाकई में ऐसे लोग अभी भी हैं। तो देखिए आगे कहानी बनाऊं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हर दिन हर रोज मैं सच्ची और नई घटना लाता हूँ, आपको सुनाता हूँ, ताकि समाज में जागरूकता फैले और आप लोग सभी चीजों से सतर्क रहें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ये जो अंकुश यादव वो कहता है, सर लगभग 1 महीने पहले की बात है। मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब रहती थी। तो बहुत तबीयत खराब रहती थी, 1 महीने पहले मेरी बहन डेथ कर गई, मर गई। मैं इस शमशान घाट में आया और वहां पे तमाम परिवारों के साथ जो क्रियाक्रम होता है उसके साथ अपनी बहन को लाश को जलाया। लाश को जलाया, वहां पे जो तमाम लोग थे 1 घंटे गुजर गए जलाते जलाते। तो जब मेरे जो पेरेंट्स थे वो कह रहे थे कि देखो लाश तो जल गई है, तमाम चीजें हो गई है, अब बस अस्थियां लेनी है, वो 1-2 दिन बाद आके हम ले लेंगे, अब यहाँ से चलना ही सही होगा, यहाँ पे रुक के क्या ही फायदा। लेकिन जो अंकुश यादव था अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड था, बहुत ज्यादा उसे लगाव था अपनी बहन से। उस इस बात को एग्री नहीं करता, बोलता कि नहीं मुझे ही रहना है। नहीं देखिए जो तमाम परिवार वाले थे, जो तमाम रिश्तेदार थे, वो समझाते हैं कि बेटा देखो यहाँ रुक कर कोई फायदा नहीं है, 2 दिन बाद आया जाएगा, अस्थिया ले लिया जाएगा। फिर तमाम लोग उसे समझाते हैं, फिर अंकुश यादव भी समझ जाता है, और फिर वो शमशान घाट से वो तमाम जो लोग थे, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, वो हो, सभी लोग चले जाते हैं। घर जाने के लगभग आधे घंटे बाद अंकुश यादव का मन नहीं मानता, वो फिर सबसे छुपते छुपाते वो फिर शमशान घाट पे पहुंचता अपनी बहन को देखने, यानी उसकी चिता को जलते देखने। लेकिन जैसे वो शमशान घाट पे पहुंचा, वो देखता कि किसी ने उसकी बहन के बॉडी को, यानी कि उनकी लाश को, या कह सके डेड बॉडी को निकाल दिया है वहां से, और उसे कई टुकड़ों में बांट दिया है। ये देख के उसके मतलब जो तोते उड़ जाते, दिमाग हिल जाता, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो पूरा शमशान घाट छान मारता है, उसे कोई व्यक्ति नहीं दिखता, उसे केवल 2 व्यक्ति दिखते हैं। पहला एक पुजारी जिसका राजेंद्र नाम है, और दूसरा नीतीश। वो पूछते कि बाबा बताइए कि ये कैसे हो गया, किसने मेरी बहन के लाश को निकाल के ऐसे टुकड़ों में किया। पुजारी कहते कि देखो बेटा, मैं तो पूजा में बिजी था, अपनी सिद्ध में बिजी था, तो मैं सिद्धि में बिजी होने के कारण ये सब नहीं देख पाया, मुझे नहीं पता। देखिए जबकि वहां पे कोई लोग था नहीं, कोई और व्यक्ति था नहीं, पूरे अच्छे से शमशान घाट को देखता है। तो उसे डाउट होता है बाबा पे ही, और वो उसके चेला पे, नीतीश पे ही। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकता था। वो लगभग महीनों तक वो कोशिश किया कि कोई सबूत मिल जाए इनके खिलाफ, ताकि मैं कुछ कर सकूं, कोई कंप्लेन कर सकूं, कुछ कर सकूं, एक्शन ले सकूं, अपनी बहन को इंसाफ दिला सकूं। नहीं, कोई सबूत नहीं मिलता। फिर दिवाली की रात आती है, मैं अपने घर से मिठाई और दारू की चीजें ले जाता हूँ। अब जाता हूँ दिवाली की रात अपने भाई सॉरी दिवाली के रात जाता हूँ वहां पे पुजारी को, राजेंद्र और नीतीश उसके चेले को, और खुद मिठाई खाता हूँ, दारू उन्हें पिलाता हूँ। मिठाई खिलाने के बाद दारू इतना उन्हें पिलाता हूँ कि वो नशे में धुत हो जाए। और जब मैं देखता हूँ कि वो नशे में धुत हो गए, तब मैं पूछता हूँ कि क्या बाबा, क्या आपने और आपके चेले ने मेरी बहन को मारा? इसके बाद जो वो बोलते हैं, वो सुनने के बाद वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मारा तो बात सही है, लेकिन और भी सुनिए क्या उन्होंने किया। तो हाँ, मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा, और सिर्फ मारा ही नहीं, तुम्हारे बहन के मांस को मैंने खाया। अब ये सुनते ही सोचिए एक भाई पे क्या बीतेगी जब पता चलेगा कि जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां के लोगों ने उसके बहन के मांस को खाया। ये सुन के वो अलग सदमे में चला गया। लेकिन
कई बातें और हुई, कई बहसें और हुई। तो ये भी पता चला कि बाबा ने खुद बताया, मतलब उस पुजारी और राजेंद्र ने, कि देखो मैंने पहली बार साईं बाबा के साथ ऐसा नहीं किया। लगभग 30 प्लस ज़्यादा लोगों के साथ मैंने ऐसा किया, उसकी लाशों को निकाला, टुकड़ों में किया और उनकी लाशों के मांसों को खाया मैंने। और मैं शायद उसने पूछा कि ये कब से कर रहे हैं आप? तो वो बोला कि जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ पे मैं लोगों की लाशों के साथ कर रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता मैं उनकी लाशों के मांस को खाता। और सोचिए एक भाई पे, एक व्यक्ति पे क्या बीतेगी जब पता चला कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खा रहा है, और वो उसमें भी एक उसकी बहन खुद की थी जिससे वो इतना प्यार करता था, इतना कनेक्टेड था। ये सुनने के बाद वो काबू नहीं कर पाता, मारपीट उन दोनों तीनों के बीच होती। और इसी में एक भारी भरकम चीज रखा हुआ था, एलपीजी सिलेंडर शायद, और फवारा फावड़ा था रखा हुआ। इन सब की मदद से दोनों व्यक्तियों को बुरी तरीके से मारता, इतने बुरी तरीके से मारता कि उनके सर का कीमा बन जाता और फिर वो वहां से चला जाता। अब देखिए जब ये बात पुलिस सुनती है तो पहले उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये तो कातिल है, तो हो सकता है कोई मनगढ़ंत कहानी उसने सुना दी हो। तो पुलिस जब इस चीज को वेरीफाई करती तो इसकी वेरीफाई होता कि इसकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि कई लोगों से पुलिस उस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की, कई लोग जिन्होंने अपनी लाश जलाई थी वहां पे उससे पूछताछ की। वहां के लोगों ने भी कहा कि हाँ हमने भी कई बार देखा आके तो टुकड़े बांटे हुए थे, तो हमें लगा कि जो टुकड़े छिटाए बच्चों का खेल होगा, बच्चे खेल रहे थे या बच्चों ने कर दिया होगा अनजाने में। फिर पुलिस और तरह की और डीपली इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये बात पूरी तरह से पुष्टि होती है कि वो लोग आदमखोर थे, वो लोग इंसानों के मांस को खाते थे। और फिर इस तरीके से ये मामला खुल के सामने आता है। तो आप बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख के जरूर जाइए। तो देखिए इसलिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।